हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली एक कार्ड सेट लगाते हैं डीआई का या कैसलेट का। तो यह उसकी 7वीं क्लास है। ठीक है। तो और जैसे हम प्रीलिम का डेली एक सेट लगाते हैं ना डीआई का या कैसलेट का, वैसे ही हम एक रोज़ मेंस का भी करते हैं। ठीक है। तो चेक आउट दैट ऑल्सो। तो आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, द लाइन ग्राफ गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ द बल्ब्स सोल्ड बाय अ शॉप इन 5 different days. Shopkeepers sold only two type of bulb, that is 20 watt and 30 watt. ठीक है। तो ये दे रखा है हमें लाइन ग्राफ, और द पाई चार्ट बिलो represents the percentage distribution of the number of the defective bulbs out of the total number of the defective bulbs sold by shopkeeper in all the 5 days together. Total number of defective bulbs sold on Monday is 15% of total number of the bulbs sold on Monday. ठीक है, काफ़ी कुछ बोल दिया इसमें। चलो ये देखो, पाई चार्ट तो मैं बना लेता हूँ। चलो यार ये भी बना लेता हूँ, लाइन ग्राफ वाला भी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा आसान रहेगा आपको। ठीक है, मैं बनाता हूँ पहले। तो ये पाई चार्ट बना लिया मैंने, ये, और लाइन ग्राफ बना दिया ये। तो मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि क्या निकालना है क्या नहीं। तो क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ द नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स सोल्ड बाय शॉपकीपर ऑन ट्यूसडे। तो डिफेक्टिव परसेंटेज ये है, तो नॉन डिफेक्टिव निकालना है हमें। डिफेक्टिव भी होंगे कुछ और कुछ नॉन डिफेक्टिव भी होंगे। ठीक है, और हमें किसका यही निकालना है। तो अभी तक तो कुछ समझ में आ नहीं रहा कि कैसे करना है। तो समझ में कैसे आएगा जब ऊपर सारा डेटा हम छोड़ के आए। तो देखो, कुछ भी करना है इसमें तो हमें स्टार्टिंग किससे करनी पड़ेगी, जो हमें पाई चार्ट का डेटा दे रखा है उसमें क्या बोल रखा है, द पाई चार्ट बिलो रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। देखो, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। ठीक है। आगे क्वेश्चन में बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स सोल्ड ऑन मंडे इज 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स सोल्ड ऑन मंडे। ठीक है। देखो, डिफेक्टिव बल्ब सोल्ड हुए ना मंडे को, कितने डिफेक्टिव बल्ब ऑन मंडे कितने सोल्ड हुए, 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड ऑन मंडे। अब बल्ब देखो कितने हैं, 200 और 120, 320। ठीक है, 320। तो इतने बल्ब डिफेक्टिव होंगे। 0 से 0 क्या, 5 3 15, 5 2 से 10, 2 1 जा 2 6 जा 2 16 जा 32। ठीक है, कितने हो गए, 48 बल्ब जो है डिफेक्टिव है। कब, मंडे को 48। ठीक है। अब हमें पता है कि मंडे को कितने परसेंट बल्ब डिफेक्टिव है, 20% दे रखा है ना। अगर 20% की वैल्यू 48 है, तो 20% की वैल्यू अगर 48 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी बताओ। 20 बन जा 25 जा, और 5 इंटू ये 120। ठीक है, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20 का 24। 240 बल्ब जो हैं टोटल डिफेक्टिव हैं। ठीक है, कितने, 240। अब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स सोल्ड बाय शॉपकीपर ऑन ट्यूसडे। नॉन डिफेक्टिव बल्ब, देखो अगर डिफेक्टिव बल्ब 15% है, तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब की परसेंटेज कितनी होगी। आप कहोगे कोई भी चीज़ होती है ना अपने आप में 100% होती है। ठीक है, अगर 100% अपने आप में 15 डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे, 85। तो हमें यही 85% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बट हम इससे नहीं करेंगे। 85 देखनी अपने आप में खतरनाक लग रहा है। देखो 100% बल्ब कितने डिफेक्टिव हैं, आप कहोगे 240। तो 15% कितने होंगे, आप कहोगे मैं निकाल लूँगा। 100% की कितना हो गया, 240। ठीक है, और 15% कितने होंगे, देखो 0 से 0 गया, 5 2 जा 5 3 जा 2 1 जा 2 12 जा 24। कितने आ गया, 12 इंटू 3 36। आप कहोगे इसकी वैल्यू आ गई 36। ठीक है, और टोटल बल्ब कितने हैं, 60 और 20 80, 4 और 3 7। आप कहेंगे टोटल अगर उसने 780 बेचे हैं, उसमें से 36 डिफेक्टिव हैं, तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे, 80 में से 40 गया, कितने, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 3 गया 4, कितना बचा 7। कितने बल्ब है, 744। ठीक है, 744 बल्ब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नॉन डिफेक्टिव बल्ब टू डिफेक्टिव बल्ब्स सोल्ड बाय शॉपकीपर ऑन वेडनेसडे। तो अब वेडनेसडे को उसने दोनों पूछ लिया। क्या पूछ लिया, नॉन डिफेक्टिव बल्ब और डिफेक्टिव बल्ब। ठीक है, कब के, वेडनेसडे का। इसका रेशियो पूछा है। अब बताओ, ये वेडनेसडे है, 25% बल्ब हैं जो डिफेक्टिव हैं। ठीक है, तो टोटल है 100% है 240। देखो हर बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप ये मन में कर सकते हो। 240 है 100%। ठीक है,
25% किसका होंगे, इसका 1/4 ही होंगे ना, 100 का 1/4 ही 25 होता है ना, तो इसका 1/4 कर दो, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 60, तो इसका वैल्यू कितनी होगी 60। ठीक है, ये नहीं ये आएगा 60 डिफेक्टिव बल्ब। और टोटल बल्ब कितने बेचे उसने सेल किए 50 और 60 110, कैरी आया 1, 2 और 1 3 और 1 4, 410 उसने बल्ब टोटल बेचे हैं। अब टोटल में से 60 डिफेक्टिव हैं, तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे, आप कहोगे 110 में से 60 गया 50, 3 में से 0 क्या 3, तो इतने कितने बल्ब हो गए नॉन डिफेक्टिव 350। तब ये रख दो, नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं 350 और डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं 60। तो 0 से 0 5 3 8, ये तो जाता नहीं, तो इसका आंसर क्या हो गया 35/6। ठीक, उल्टा मत कर देना, ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ, हर क्वेश्चन में जब भी आता है उल्टा कर दोगे तो इसका मतलब क्या है, डिफेक्टिव बल्ब टू नॉन डिफेक्टिव बल्ब का रेशियो है। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 8। एट कहाँ बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द डिफेक्टिव बल्ब्स सोल्ड बाय शॉपकीपर ऑन मंडे एंड द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स सोल्ड बाय शॉपकीपर ऑन फ्राइडे। देखो मंडे के, यहाँ लिखते हैं, मंडे के नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स और वेडनेसडे के डिफेक्टिव बल्ब्स का डिफरेंस पूछा है। यही पूछा है क्या, नहीं, मंडे के डिफेक्टिव का पूछा है और वेडनेसडे के नॉन डिफेक्टिव का पूछा है। ठीक है, देखो मंडे का डेट आज से तो उसने शुरुआत ही की थी क्वेश्चन में, तो मंडे का जो डिफेक्टिव बल्ब है वो हमें पता है कितना है 48, ये निकाला था ना, तो यहाँ रख दो 48। अब डिफरेंस और वेडनेसडे के नॉन डिफेक्टिव, अब वेडनेसडे भाई साहब ये हैं, इसके नॉन डिफेक्टिव कितने 350। देखो ये फ़ायदा होता है जो हमने डेटा निकाल रखा है ना उसको पहले से रखने का, सेव करने का। 50 में से 48 की आप क्या होगा 0 2 3 ऐसे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 302। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में वेडनेसडे का नहीं पूछा, ये फ्राइडे का पूछा है। अगर वेडनेसडे का पूछा होता तो ये आता। चलो तो फ्राइडे का भी निकाल देते हैं, एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा हो गया मेरी तरफ से, फ्राइडे का नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, तो अब देखो मंडे का तुम्हें पता ही है ना 448 है, अब फ्राइडे का नॉन डिफेक्टिव निकाल लो। टोटल बल्ब कितने हैं 300, टोटल डिफेक्टिव बल्ब है 240 और कितने फ्राइडे को 30। तो देखो कैसे करोगे, 100 है अगर 30 वो 240 तो 30 कितने होंगे, आप क्या होगे एक 0 से ये वाला 0 उड़ा दो। ठीक है, अब इस वाले 0 से 10% बचा ना 240 24, तो इस वाले 0 से ये वाला 0 उड़ा दो, तो 24 × 3 होता है 72। तो कितना आ गया यहाँ पे, फ्राइडे का डिफेक्टिव बल्ब हो गया 72। नॉन डिफेक्टिव कितना बचा, देखो 50 और 80 होता है, 8 5 13 होता है ना, तो 3 लिख दिया, 4 3 7 और 1 8 80, 830 हो गया। अब 30 में से 72 जाएंगे तो कितना बचेगा बताओ, 10 में से 2 गया 8, 12 में 7 गया 5 7। मैंने भी बताया था ना कि 100 मान लो, ये कितना ज़्यादा है 30 ज़्यादा है, ये कितना कम है 28 कम है, तो 28 और 30 कितने हो गए 58 और 10 का 7 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 758, तो ये आ गया 758। अब 58 में से 48 जाएगा तो 10 बचेगा, 7 ऐसे आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना है 710। ठीक, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट % ऑफ द बल्ब्स सोल्ड बाय शॉपकीपर ऑन थर्सडे इज डिफेक्टिव। अभी पूछा है कि थर्सडे को जो उसने बल्ब बेचे ना, जो सेल किए, उसमें से कितने बल्ब डिफेक्टिव हैं। तो देखो 240 बल्ब हैं 100%, तो 10% तो हमने पहले निकाल रखा है ना कि 24 बल्ब हैं, 24 बल्ब हैं जो डिफेक्टिव हैं। ठीक है, अभी तो पूछा है ना व्हाट % ऑफ द बल्ब्स सोल्ड बाय शॉपकीपर ऑन थर्सडे इज डिफेक्टिव, तो 24 ही हो गए डिफेक्टिव बल्ब अपॉन टोटल बल्ब। परसेंटेज हमेशा टोटल से निकलते, याद होगा ना जब मार्क्स निकालते थे तो ऑब्टेन मार्क्स अपॉन स्कोर्ड मार्क्स करते थे, मैक्सिमम मार्क्स करते थे, स्कोर्ड मार्क्स या ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स लिखते थे ना इंटू 100, तो हमेशा परसेंटेज मैक्सिमम से उससे निकलती है, मैक्सिमम से। तो जो टोटल बल्ब है वो कितने हैं थर्सडे को, देखो 40 40 होता है 80, 2 और 1 3 होता है, 2 और 1 होता है 3, 380, तो टोटल बल्ब कितना है 380। ठीक है, और डिफेक्टिव बल्ब कितना है 24 इंटू 100, परसेंटेज निकालने इसलिए। तो 0 से 0 ख़त्म, 2 से उड़ा दो, 2 से 12 आएगा, 2 से 19 आएगा, तो ये कितना आएगा 12 को 120 को हमें 19 से डिवाइड करना है, एक 0 ये भी है ना इसलिए। अब देखो कितने से जाएगा, देखो 9 6 होता है 54,
और 9 और 6 बन 6, 6 4 11। तो देखो 6 9 ज़ा 54, 6 5 11, तो कितना आया 6। फिर पॉइंट लगाओ 0, और 19 2 ज़ा होता है 33 38, और 19 3 ज़ा होता है 57। तो इसका आंसर जो होगा वो 6.3% के आसपास होगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था। अब मूव करते हैं अपने फाइनल और लास्ट क्वेश्चन, जो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ 20 वॉट बल्ब्स बाय द शॉपकीपर इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ द 30 वॉट बल्ब्स सोल्ड बाय शॉपकीपर इन ऑल द 5 गिवन डेज। अब उसने पूछा है 20 वॉट के जो बल्ब हैं वो 30 वॉट से टोटल डेज में कितने कम या ज़्यादा हैं। तो इनको अलग अलग ऐड करना पड़ेगा। देखो 200 300 500 500 100 600, 600 और 200 800, 800 और 400 1200। ठीक है 1200, 20 और 60 80, 80 80 160, 160 और 20 40 200, 200 तो कितना आ गया 1400। ठीक है, अब इसको देख लो 100 और 400 500, 500 और 200 700, 701 800, 800 300, 800 300 होते हैं 1100। ठीक है, 20 और 60 80, 80 और 50 130, 130 और 40 170, 170 और 50 220, 220, 20 2 और 1 3 1, तो कितना डिफरेंस आया 80 का। तो इसका आंसर कितना है 80 आंसर नहीं है, इसका भी डिफरेंस आया है। उसने क्या पूछा है कि 20 वॉट वाले कितने कम या ज़्यादा हैं किससे 30 वॉट से, और क्या निकालना है परसेंटेज। ये क्या है किसको किसका 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 निकालना है, ये है किससे, किससे निकालना है, ये बेस ईयर होता है। ठीक है, ये है किससे किससे। ठीक है, अब कितने कितने कितना डिफरेंस है 80 का, 80 80 है ना 14, देखो लिख देता हूँ 1400 डिफरेंस 1320 अपॉन किससे निकालना है हमें 30 वॉट से, तो 1320 क्या निकालना है परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो ये कितना आ गया 80, 80 अपॉन 1320 इंटू 100, 0 से 0 ख़त्म। अभी 8 से जा रहा है क्या देखना, 8 1 सा 8 52 नहीं जा रहा। चलो तो किससे ट्राई करेंगे, हम करेंगे 4 से, 4 2 सा 80। ठीक है, 4 3 सा 12, 4 3 सा 12, तो कितना आ गया, यह आ गया 200/33। 2 कहाँ लिखूँ उसको 200/33। 6 3 सा 18, 6 18 19, देखो 6 3 सा 18, 6 3 18 एक 19, तो आएगा 2, फिर ये वाला 0 फिर यहाँ आएगा पॉइंट, यहाँ आएगा 0, तो इसका आंसर क्या है 6 पॉइंट कुछ होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 6 पॉइंट कुछ है। जो क्वेश्चन है हमारा वो तो बस यहाँ तक है कि कितने ज़्यादा या कम है। ये क्या बताया मैंने, ये मैंने आपको दिया एक्स्ट्रा नॉलेज कैसे निकलेगा परसेंटेज मोर और लेस। अब देखो ये ज़्यादा है इससे कम है, तो देयर इज अ इंक्रीज। ठीक है, इनका जो परसेंटेज है ना वो ज़्यादा है, 20 वॉट का बल्ब का जो परसेंटेज है वो 30 वॉट से ज़्यादा है, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें 2 क्वेश्चन मैंने जाने आपको एक्स्ट्रा दिए हैं। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, और तब तक जय हिंद और खूब प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट में कर लो। कहाँ पे इंस्टाग्राम फेसबुक और यूट्यूब सब एक ही है, क्या नाम है कॉन्सर्ट वर्धनम। नाउ सी यू।